क्योंकि ये तो अपना ब्रह्म भाव में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन नंदी जो इनका वाहन है उसने श्राप दे दिया उनको, इन्होंने श्राप दे दिया उनको, वो चक्कर लंबा है। तो तब से इन्होंने ऐसा कर दिया कि आगे से किसी भी यज्ञ में शंकर को निमंत्रण नहीं दिया जाए। इन्होंने दक्ष प्रजापति, वो देवताओं के अध्यक्ष है। हम जो यज्ञ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? देवताओं की प्रसन्नता के लिए। देवताओं की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने क्या नहीं दिया जाए, लेकिन शुरुआत कौन करे? तो उन्होंने कहा भगवान राम ने इनको प्रेरणा दे करके कि शुरुआत भी तुम ही करो। गले में घंटी कौन बांधे? बोला तुम ही बांधो, तुमने ये विधान बनाया। और इन्होंने फौरन जजमेंट ले लिया कि मैं यज्ञ करता हूँ। तो ये एक वाजपेयी यज्ञ हुआ है जिसमें इनको निमंत्रण न दे करके सबको निमंत्रण दिया गया। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, यानी विष्णु भगवान को भी दिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महेश को नहीं दिया गया, ब्रह्मा और विष्णु को दिया गया, और सारे देवता तो थे ही। अब चलिए आगे। वो तो मैंने प्रसंगवश बता दिया कि इनमें पुरानी दुश्मनी इस बात को लेकर थी। उनको प्रेरणा दी कि भाई तुम भी जाकर के यज्ञ करो। इन्होंने यज्ञ किया और इनको निमंत्रण नहीं दिया। तो इधर तो जब निमंत्रण मिला देवताओं को, तो वो अपने अपने विमानों पर चढ़ करके अपनी अपनी भवानियों को लेकर के, भवानी मीन्स पत्नियां, आप सब भवानी हैं, भवानी हैं, लेकिन पति अगर शंकर हो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं जी, मुझसे कुछ मत कहना। तो वो सब अपनी अपनी भवानियों को लेकर के और अपने अपने विमानों में यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो इधर सती जी 87,000 साल के वियोग के बाद में तो उन्होंने नेत्र खोले, और जब परित्याग का मामला देखा तो बहुत ज्यादा रोदन किया। और कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो दुख होता है वो सारा दुख इनके जीवन में उस समय पर था। तो जब उन्होंने वो उन वाहनों को जाते देखा, तो जैसा कि हमारी बहनों में, हमारी बहुओं में, हमारी बेटियों में आदत होती है, वो बात को उसी को कुरे देंगी जिससे कि सामने वाले को थोड़ी सी अरे तुम अभी तक यहीं पर हो। तो सती जी कह रही मुझे कहा होना चाहिए कि तुम्हें तो तुम्हारे पिता के घर पे होना चाहिए। बोला क्यों? कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ तो वाजपेयी यज्ञ हो रहा है और तुम अभी तक गई नहीं हो। बहन बेटी तो सबसे पहले पहुंचती है, दुखती नस पे हाथ रखने वाली। अब सती जी बोल रही कि कमाल है, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे निमंत्रण नहीं। शंकर जी से वैसे तो रुष्ट है, फिर भी बड़े प्रेम से उनको बोला कि मेरे पिता के यहाँ नहीं, तो बोला आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। पता है कि मुझसे रुष्ट हैं, अपना नाम लूंगी तो हो सकता है कि मना कर दें, लेकिन ससुर जी का कहूंगी तो लिहाज करेंगे ससुर जी। उन्हें पता नहीं है कि इनमें आपस में पहले मनमुटाव हो चुका है। तो आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है और हमें वहां चलना चाहिए। देखो सभी देवता जा रहे हैं। शंकर जी बोले कि यज्ञ है ये माना, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं आया है और बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने तर्क दिया कि गुरु के यहाँ और एक कथा सत्संग में, ठीक है ना, और एक पिता के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर बेटी को, बहन बेटी को कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। चाहे जब चली जाए, चाहे जब जाए, उसका अपना घर है। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक उनमें आपस में थोड़ा सा तनातनी नहीं हो, प्रेम भाव हो। तब तुम्हारे पिता मुझसे मन मुटाव मानते हैं, मुझसे बैर मानते हैं, और फिर उन्होंने सारा प्रसंग सुनाया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे इतने अपशब्द कह करके और ये श्राप दिए हुए हैं, और जानबूझ करके मुझे यज्ञ में स्थान नहीं दिया होगा। मेरा अपमान करने के लिए ही उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया है, दूसरा कोई कारण भी यज्ञ का नहीं रहा होगा।
इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो दुखी थी। अब दुखी महिला को मायके के अलावा और क्या याद आएगा? दुखी महिला को मायके के अलावा क्या याद आएगा? बहुत समझाया लेकिन ये तो नहीं माने और मना और कर दिया। देखो मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं, तुम एक भूल पहले भी कर चुकी हो, फिर दोबारा भूल करोगी अगर वहां जाओगी तो मेरी बिना सहमति के। तो क्यों कि उन्होंने ये यज्ञ ठाना है मेरा अपमान करने के लिए, तुम मेरी पत्नी की दृष्टि से वो तुम्हें देखेंगे। हालांकि मैंने तो अपने मन में सोच रहा है मैंने तुम्हें भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी दृष्टि में तो तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हारे साथ भी कोई सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने वाला, इसलिए तुम भी मत जाओ। लेकिन होनहार बलवान के क्या कहना, होनहार ऐसी थी, इनका शरीर शूटर था। तो ये रोने लगी। भागवत में ये लिखा हुआ है कि ये रोने लगी, कभी बाहर जाए कभी भीतर जाए, इतनी व्याकुल जैसे कोई बहुत ज्यादा बड़ी घटना हो गई हो। क्योंकि इस समय उनको लगा था कि पियर में मुझसे कोई दो शब्द प्रेम से बोलने वाले मेरे माँ बाप तो होंगे, मेरी बहन मैं हुई, कोई तो मुझसे दो शब्द बोलेगा। इतने समय से मैं तड़प रही हूँ, व्याकुल हूँ। हर किसी का अपना होता है, वो स्वाभाविक था कि भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि इनके साथ में क्या होने वाला है। लेकिन ये नहीं मानी और जिद करके मैं तो जा रही हूँ, आपको नहीं चलना है तो मत चलो, जैसा कि हम लोग करते हैं। बिल्कुल वही है, केवल हमको सिखाने के लिए ही वो सारी लीला है। और जब ये रूठ करके जाने लगी, मैं तो जा रही हूँ, आपको नहीं चलना है तो मत चलो, तो उन्होंने भी नंदी से बोला कि इनको अपने ऊपर